सोचो अगर सिर्फ 30 सेकंड में आप किसी भी इंसान के दिमाग का अंदाज़ा लगा सकें, वो झूठ बोल रहा है या सच, वो आपको पसंद करता है या सिर्फ एक्टिंग, और सबसे बड़ी बात, उसका अगला डिसीज़न क्या होगा। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक हर इंसान अनजाने में अपने दिमाग के राज खुद ही एक्सपोज करता रहता है। जो लोग इन सिग्नल्स को पढ़ना सीख जाते हैं, वो हर कॉन्वर्सेशन में नेचुरली एक स्टेप आगे होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो एक्सपर्ट कम्युनिकेटर्स और निगोशिएटर इस्तेमाल करते हैं, और हो सकता है वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोगों को पहले जैसा कभी ना देखें। एक मिथ को तोड़ देते हैं। कोई भी इंसान सच में किसी का माइंड रीड नहीं कर सकता। अगर कोई ये क्लेम करता है कि वो आपके दिमाग के हर ख्याल को जान सकता है, तो वो या तो मजाक कर रहा है या फिर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश। बट एक चीज़ ज़रूर मुमकिन है, इंसान के इमोशंस, इंटेंशंस और रिएक्शंस को इतनी गहराई से समझना कि उसका अगला कदम प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। और यही साइकोलॉजी का असली कमाल है। दो लोग एक ही इंसान से मिलते हैं, पहला सिर्फ उसकी बात सुनता है, दूसरा उसकी बात भी सुनता है, उसकी आंखों की मूवमेंट नोटिस करता है, उसकी आवाज़ का लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और ये भी कि किस सवाल पर उसका बिहेवियर बदल गया। आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन उस इंसान को बेहतर समझेगा? आंसर ऑब्वियस है। हर इंसान दो कॉन्वर्सेशंस करता है, एक जो उसके लफ्ज़ करते हैं और दूसरी जो उसका बिहेवियर करता है। अफसोस की बात यह है, 99% लोग सिर्फ पहली कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, दूसरी को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए वो बार बार धोखा खा जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल देखें। किसी ने आपसे कहा होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में नहीं। उसने आपसे नज़रें मिलाने के बजाय बात को जल्दी ख़त्म कर दिया। उस वक्त सच उसके लफ्ज़ों में था या उसके बिहेवियर में। इसीलिए साइकोलॉजी का पहला रूल कहता है, पीपल डोंट ऑलवेज हाइड द ट्रूथ, दे ऑफ्टन रिवील इट विदाउट रियलाइजिंग। और जब आप इस रूल को समझ लेते हैं, तो आप लोगों को जज करना बंद कर देते हैं, आप उन्हें ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ लोगों को समझाने में ही नहीं, बल्कि बेहतर डिसीजन लेने में भी मदद करती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, आखिर लोग सबसे ज़्यादा अपने बारे में रिवील कब करते हैं? जब वो बोल रहे होते हैं या जब वो कुछ बोल ही नहीं रहे होते? इसका जवाब ये आपका लोगों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। What silence reveals? What silence reveals? लास्ट हमने देखा था कि हर इंसान दो कॉन्वर्सेशन करता है। कई बार जब वो कुछ बोल ही नहीं रही होती, खामोशी भी एक लैंग्वेज है, और जो लोग इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं, वो अक्सर दूसरों से एक कदम आगे होते हैं। आप किसी दोस्त से पूछती हैं, सच बताओ तुम्हें मेरी बात बुरी लगी थी? वो फ़ौरन जवाब नहीं देती, ये कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उसने नहीं कहा। लेकिन उस छोटे से पॉज ने आपको क्या बताया? ये ज़रूरी नहीं कि वो झूठ बोल रही हो सकता है वो सही अल्फाज ढूंढ रही हो सकता है वो आपको हर्ट नहीं करना चाहती हो। बात तो साफ है, उस सवाल ने उसके दिमाग में कुछ ज़रूर बदला था। इसलिए एक्सपर्ट कम्युनिकेटर सिर्फ आंसर नहीं सुनते, वो ये भी देखते हैं जवाब कितनी जल्दी आया, आवाज़ का लहजा बदला या नहीं, चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे ही रहे या अचानक बदल गए, बिहेवियर किस पॉइंट पर चेंज हुआ। यही चीज़ें मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। पैटर्न हमेशा एक सिग्नल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ लोग एक बड़ी गलती करते हैं,
जो आंखों में देखकर बात ना करे वो झूठ बोल रहा होता है। जो हाथ बांधकर खड़ा हो वो डिफेंसिव होता है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं। अगर कोई इंसान आंखों में देखकर बात नहीं कर रहा तो हो सकता है वो शर्मीला हो, स्ट्रेस में हो, सिर्फ थका हुआ हो। इसीलिए स्मार्ट लोग एक सिग्नल देखकर कभी किसी को जज नहीं करते। वो हमेशा पूरी तस्वीर देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात, जब कोई इंसान किसी टॉपिक पर बहुत एक्साइटेड होता है तो वो खुद ही ज़्यादा डिटेल्स देने लगता है, लेकिन जिस टॉपिक से वो अनकंफर्टेबल हो उस पर उसके जवाब छोटे होने लगते हैं। एवरी डिसीजन बिगिंस विद एन इमोशन। हमने ये समझा कि लोग अपने वर्ड से कम और अपने बिहेवियर से ज़्यादा रिवील करते हैं। लेकिन अगर आप वाकई किसी इंसान को समझना चाहती हैं तो आपको उस चीज़ को समझना होगा जो उसके हर डिसीज़न के पीछे होती है, इमोशन। अक्सर हम सोचते हैं कि हम हर फैसला लॉजिक से लेते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इंसान पहले फील करता है फिर रीज़न ढूंढता है। सिंपल एग्जांपल, कभी आपने किसी इंसान से सिर्फ 5 मिनट बात की होगी और दिल ही दिल में डिसाइड कर लिया होगा मुझे ये इंसान पसंद है या इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आपके पास उस वक्त कोई सॉलिड प्रूफ था? नहीं। फिर भी आपका दिमाग एक डिसीज़न ले चुका था। बाद में उस डिसीज़न को सपोर्ट करने के लिए रीजंस मिलते गए। वो लोग एक ही इंसान से मिलते हैं, एक उसे पसंद करता है, दूसरा उसी इंसान को एरोगेंट समझता है। सिचुएशन एक ही थी लेकिन इमोशंस अलग थे और इमोशन ने ही उनका नज़रिया बदल दिया। इसीलिए अगर आप किसी पर अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना चाहती हैं तो सिर्फ इंटेलिजेंट बातें करना काफ़ी नहीं, सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात समझ रही हैं। आप सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुन रही हैं। रीज़न है कि कुछ लोगों के साथ सिर्फ 10 मिनट बैठकर भी सुकून महसूस होता है और कुछ लोगों के साथ 10 सेकंड गुजारना भी मुश्किल लगता है। फ़र्क सिर्फ पर्सनैलिटी का नहीं होता, फ़र्क उस फीलिंग का होता है जो वो आपके अंदर पैदा करती है। और एक बात, अगर कोई इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हुआ तो उसके लिए आपकी बात याद रखना भी मुश्किल होगा। जिस दिन कनेक्शन बन गया उस दिन छोटी सी बात भी गहरा असर छोड़ सकती है। ये मत सोचे मैं इस इंसान को कैसे कंट्रोल करूं, ये सोचे मैं इस इंसान को कितना अच्छी तरह समझ सकती हूँ। हो सकता है ये आपकी हर कॉन्वर्सेशन, हर रिलेशनशिप और हर डिसीजन को बेहतर बना दे। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।